अरुण कमल संस्था तद्रजा पुंजवर्णाम कर कमल धृतेष्टा भीति युगमाम बुजाच मणिमुकुट विचित्रा अलंकृता कल्पजालैर शकल भुवन माता संततम श्री श्रीयै नः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है तुला राशि नवंबर माह 2021 मासिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को समझना बहुत जरूरी है और नवंबर के महीने में महत्वपूर्ण तिथि त्योहारों को भी समझना जरूरी है। यदि सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो तुला राशि के अनुसार तुला राशि में सूर्य, बुध, मंगल, चंद्रमा इन चारों ग्रहों की युति बनेगा। द्वितीय भाव में केतु ग्रह विराजमान रहेंगे और तृतीय भाव में धनु राशि में शुक्र ग्रह विचरण करेंगे। नवंबर के महीने में मकर राशि में गुरु और शनि ग्रह चतुर्थ भाव में विराजमान रहेंगे और अष्टम भाव में राहु ग्रह भ्रमण करेंगे। राहु का जो प्रभाव है वो अष्टम भाव में होने के कारण से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में थोड़े से राहु के जो प्रभाव हैं वो सकारात्मक नहीं बन रहे हैं इस समय अवधि में। यदि तुला राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से इन्फेक्शनों से आपको यहाँ पर अपनी बचाव करनी होगी। यूरिन इन्फेक्शन जैसी समस्या हो सकती है। शुगर की विशेष आपको देखभाल अपनी करना होगा। वीकनेस के बचाव से आपको बचना होगा। वीकनेस की समस्या से अपनी बचाव करनी होगी क्योंकि इस माह के अंदर सूर्य ग्रह और चंद्रमा ग्रह की युति तुला राशि में बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको आपकी सेहत स्वास्थ्य में थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। इन समस्याओं से अपने आप को आपको बचाना होगा। यदि विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की, तो जो बच्चे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित बीटेक की पढ़ाई करते हैं, आर्किटेक्ट की पढ़ाई, बीएससी, बीबीएम की पढ़ाई और खासकर आर्मी सेना में जाने की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की, आईपीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर कॉमर्स एरिया की कॉमर्स क्षेत्र में अपनी अध्ययन को आगे बढ़ा रहे हैं, सीए, सीएस, बीबीए, एलएलबी जैसे महत्वपूर्ण पढ़ाइयों के अंदर आपको थोड़े से अपने बेहतर परफॉर्म के बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी होगा। इस समय अवधि में थोड़े से बच्चों को अति ओवर कॉन्फिडेंट से बचना होगा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंट आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। यहाँ पर थोड़ा सा धैर्यतापूर्वक आपको सोचना होगा, समझना होगा और जब आप समझेंगे, सोचेंगे तो निश्चित रूप से आप फिर एक बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, बेहतर व्यवस्था को अपने जीवन के अंदर बना पाएंगे और अपने मनपसंद पद पोजीशन की प्राप्ति के लिए अपने शिक्षा को, अपने एजुकेशन को हथियार बना सकते हैं। व्यापारिक व्यवस्था तुला राशि वाले जातकों के लिए यदि देखा जाए तो ब्यूटी से संबंधित कोई भी कारोबार से यदि आप जुड़े हुए हैं या फिर फैंसी सामग्रियों का क्रय विक्रय का काम करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का कोई भी क्रय विक्रय का या मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, बैंक्वेट हॉल से रिलेटेड किसी तरह का कारोबार है, लग्जरी वस्तुओं का, लग्जरी गाड़ियों का क्रय विक्रय का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड यदि किसी तरह का भी आपका बिजनेस है या फिर ग्रोसरी का या फिर जौहरी ज्वेलर्स का कारोबार करते हैं या फिर टूर एंड ट्रेवल्स का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए एक बेहद शानदार समय होने वाला है। इस माह के अंदर आप देखेंगे कि बेहतर तरीके से आप अपने कारोबार के अंदर आप इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। चूँकि बृहस्पति 21 नवंबर तक आपके चतुर्थ भाव में मार्गी अवस्था में भ्रमण करेंगे और 21 नवंबर को ये यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति यदि विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने फाइनेंस या अपनी फाइनेंशियल स्थिति से डिफीट नहीं होता है, वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। ये समय आपके लिए बेहद शुभ और मंगलकारी समय रहने वाला है। यदि आप फिल्म निर्माण कार्य क्षेत्र के अंदर कहीं भी किसी भी प्रकार के पदों पर जॉब कर रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट क्रय विक्रय या डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाले कंपनियों के अंदर काम करते हैं, रेलवे के अंदर आप कर्मचारी हैं, आबकारी विभाग के अंदर सरकारी पदों पर विराजमान हैं या फिर ट्रांसपोर्टेशन
विभाग के अंदर आप कार्यरत हैं, जॉब कर रहे हैं, यातायात विभाग के अंदर कार्य कर रहे हैं, तो ये समय आपके लिए बेहतर परफॉर्म करने का समय है और बेहतर अपने व्यवस्थाओं को आप बना पाएंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए ये समय एक मांगलिक मोमेंट क्रिएट करने का समय है। देव गुरु बृहस्पति और शनि ग्रह की युति चतुर्थ भाव में बनेगा, यानी कि चतुर्थे शनि होते हैं और शनि का चतुर्थ भाव में होना ये अपने आप में एक बेहतर प्रभावकारी समय कह सकते हैं। यानी कि 1 नवंबर से 21 नवंबर तक आपको अपने जीवन का एक बेस्ट परफॉर्म करना होगा। मांगलिक मोमेंट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो 21 नवंबर से पहले पहले आपके मांगलिक कार्यों के लिए आपको शुभ अवसर की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित महत्वपूर्ण सफलता या फिर कोई ऐसी रिलेशनशिप आपकी डेवलपमेंट होगी, जुड़ेगी, जिससे आपको नई कॉन्फिडेंस, नई ऊर्जा की प्राप्ति होगी। बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में आप बना पाने में समर्थवान रहेंगे। और यदि आप सार्वजनिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, किसी एनजीओ से जुड़े हुए हैं या फिर राजनीतिक एक्टिविटी में आप संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, तो ये समय आपको एक बेहतर पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा को दिलाने में आपको विशेष तरह से सहायता कर सकता है, क्योंकि ग्रहों का एक बेहतर प्रभाव बना हुआ है। व्यापारिक व्यवस्था आपकी काफ़ी स्ट्रांग बनने वाला है। हालांकि सेहत स्वास्थ्य का आपको थोड़ा सा इस समय अवधि में विशेष प्रिकॉशन, परहेज ध्यान रखना होगा। और कोविड वैक्सीन यदि नहीं लिए हैं तो वैक्सीन ज़रूर आप कोशिश करें कि जल्द से जल्द ले लें, क्योंकि आपको अपने अंदर एक सुरक्षा का भाव जगाना होगा। और सुरक्षा के भाव के लिए सबसे बड़ा हथियार इस समय अवधि के अंदर बना हुआ है कोविड वैक्सीन। यदि कोविड वैक्सीन आदमी ले लेता है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में अंदर से निर्भय हो जाता है, निडर हो जाता है। तो आप जितनी ज़्यादा निडर रहेंगे, जितनी ज़्यादा निर्भीक रहेंगे, उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीके से अपने जीवन की सफलता, कामयाबी को प्राप्त कर पाएंगे। शनि यहाँ पर अब मकर राशि में मार्गी होकर के विराजमान है, प्लेसमेंट है चतुर्थ भाव में। और ऐसे समय में तुला राशि वालों को ढैया का एक प्रभाव चल रहा है, परंतु पंचमेश और चतुर्थेश होकर के शनि का प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में होने का मतलब ये होता है कि ये आपको फैमिली प्लानिंग में, संतान प्राप्ति के लिए एक बेहतर मोमेंट क्रिएट कर रहा है। इस समय अवधि के अंदर संतान की प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो यहाँ पर आपके लिए तमाम सारी सफलताओं के लिए कई तरह के योग बने हुए हैं। इस माह के अंदर आपको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। 2 तारीख को धन त्रयोदशी है, 3 तारीख को छोटी दिवाली है और 4 तारीख को दीपावली का त्यौहार है। 14 तारीख को देव प्रबोधनी एकादशी है और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि है। तो यहाँ पर इस माह के अंदर आप देखेंगे तो माता लक्ष्मी के प्रसन्नतार्थ ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको पूरे माह 108 बार रोजाना जप करना चाहिए। भगवान गणेश की और माता लक्ष्मी की आपको रोजाना आरती करनी चाहिए और अपने नित्य क्रिया में थोड़े से खान पान में विशेष परहेज रखेंगे और सात्विक भोजन करेंगे। सात्विक भोजन से आपकी जो सफलता है, आपकी जो सक्सेस रेशो है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट तरीके से आपको सफलता की ओर लेकर के आगे बढ़ेगा। इस समय अवधि के अंदर आपको, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है आपके चतुर्थ भाव में संचार करेंगे और चतुर्थ भाव के अंदर जब बृहस्पति संचार हों तो जितने ज़्यादा आप सात्विक रहेंगे, जितने ज़्यादा आप राजसी प्रवृत्ति की सोच बनाएंगे, जितनी बड़ी बड़ी आपकी आकांक्षाएं होंगी, जितनी बड़ी सोच होगी, उसी तरह से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते चले जाएंगे। ये समय अपने आप में एक बेहद शानदार समय आप कह सकते हैं। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आपको निरंतर सफलता, कामयाबी और सक्सेस, तमाम ऐसे जो कमियां थी, रुकावटें थी, वो रुकावटें अब सब पूरी तरह से बहुत जल्द ही आपके जीवन से दूर होने वाली हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हम आपको निःशुल्क रूप से बताएंगे आपके संपूर्ण जन्म पत्रिका का विश्लेषण, जीवन के महत्वपूर्ण उपायों को आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय आप करें जिससे आपको आपके जीवन में शानदार सफलता मिल सकती है। और ये सभी जानकारी आपको टोटल निःशुल्क देंगे,
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बस आपसे यही निवेदन है। और हमारे साथ आप जुड़ें, अपने जीवन का महत्वपूर्ण शानदार सहयोग लाभ यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे कार्यक्रम को कोशिश करें कि शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि तमाम लोगों को दुनिया में एक सही सटीक मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, और सटीक मार्गदर्शन आपको आपके जीवन में आपके जन्म पत्रिका से अच्छा और कोई चीज़ नहीं दे सकता है। तो ये आपका एक बड़ा जिम्मेदारी बन जाता है। ज़रूरतमंदों तक यदि ये कार्यक्रम पहुँचेगा तो वहाँ पर उनको इस कार्यक्रम के माध्यम से एक विशेष लाभ मिल सकता है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। माता लक्ष्मी सदैव आपके ऊपर कृपा करते रहें। जय श्री कृष्णा।